सत्संग के विषय में कह रहे हैं जब सत्संग मिलता है तो अपने बहुत बड़े भाग्य समझने चाहिए, बहुत बड़े इस भाग्य है। और सत्संग में वो ताकत है कि कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अपने को भौतिक सागर से पार करने के लिए। और सत्संग की महिमा सभी धर्मों के महापुरुषों ने जोर भी दिया है और सभी धर्मों के महापुरुष ये भी बताया है कि सत्संग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, अब नहीं प्रयास मिटहि भव गंगा। कहते हैं सत्संग अगर मिल जाए तो अपनों को तारने के लिए प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है, बस कितना करना है, सत्संग के मुताबिक अपने आप को ढालना है बस। जब सत्संग मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कुछ पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का समय आ गया है। सही है। क्योंकि जब तक पुण्य कर्म नहीं होते तब तक सत्संग मिलता नहीं। क्योंकि कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसृत करयंता। जब तक पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार पुण्य कर्मों का उदय नहीं होता तब तक सत्संग नहीं मिलता। इसलिए कह रहे हैं अगर सत्संग मिल गया है तो ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा हुई है, दया हुई है कि हमारे पिछले शुभ कर्मों का फल जो है दया करके सत्संग दिया। क्योंकि कहा जब द्रवै दीन दयाल राघव साध संगत पाइए। जब उसकी दया हो जाए और हमारे शुभ कर्म भी हो जाए तो जब ये ऐसा संयोग बनता है तब जाकर के सत्संग मिलता है। और सत्संग की महिमा भी बहुत बताई। जिस गांव में, जिस घर में, जिस भी जगह सत्संग हो जाता है वो धरती पवित्र हो जाती है। ये जितने भी धर्म स्थान हैं, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे मक्का मदीना हो, जितने भी ये धर्म स्थान है, तीर्थ स्थान है, कोई न कोई वहां पर महापुरुष आया, परमात्मा की भक्ति किया या लोगों को उपदेश दिया, तो वही धरती पावन हो गई, पवित्र हो गई। बात सही है, बिल्कुल पावन पवित्र है। जैसे चित्रकूट है, चित्रकूट त्रेता के पहले भी यह स्थान था, लेकिन उस समय बिल्कुल बियाबान जंगल था। लेकिन जब वहां अत्रि मुनि आए, अनुसुईया जी के पति, तपस्या किया, इसके बाद भगवान राम दिया, तो वहां पर कोई भीलों को उपदेश दिया और खुद भजन बंदगी किया, संध्या किया। आज वही स्थान धर्म स्थान है। आज वहां लोग जाते हैं,
घूमने जाते हैं। लेकिन महापुरुष कभी कभी हमें हिदायत देते हैं कि जब भी कोई धर्म स्थानों में जाए तो वहां पर विचार किया करना चाहिए कि ये धर्म स्थान क्यों बना, कैसे बना होगा, यहाँ कौन आया होगा, क्या कहा होगा। और चित्रकूट के विषय में तो विशेष करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्याख्या भी किया। कौन सा चित्रकूट है वास्तविक और कहाँ भक्ति करना चाहिए और कौन सी भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलेगी। भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, कोई किसी की भक्ति कर रहा, कोई किसी की भक्ति कर रहा, कोई किसी की भक्ति कर रहा। लेकिन कौन सी भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलेगी, जिसके हम अंश हैं उसी में कौन सी भक्ति करके हम समाएंगे। जिसके लिए कहा है ईश्वरी अंश जीव अविनाशी। तो उस भक्ति का पता सत्संग से चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी अबिन सत्संग न पाऊं प्राणी। कहते हैं उस भक्ति का पता मात्र सत्संग से चलेगा। और वह सत्संग की महिमा भी बता रहे हैं कि सत्संग की महिमा बहुत जबरदस्त है, सत्संग की ताकत भी बहुत जबरदस्त है। इस्लाम धर्म में बताया है हम नसीनी शायद औलिया बेहतर अजसर सलाह कायत बेदिया। जो पहुंचे हुए फकीर हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर किसी फकीर की सोहबत मिल जाए, संगत मिल जाए, तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं एक घर, आधी घर, आधी से आधी अगर संतों की सोहबत मिल जाए, संगत मिल जाए, तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद तुलसी संगत साध की कटही कोटि अपराध, यानी करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे। एक लेडीज संत हुई है साजो बाई, उन्होंने अपनी बाड़ी में कहा छिन शब्द का प्रयोग किया। छिन जैसे हम कहते हैं बेटा कितनी देर आएगा, तो कह देते हैं छिन में आया। हाँ, छिन में आया। छिन छिन का मतलब होता है बिल्कुल छोटा समय, थोड़ा समय। हाँ, हाँ। कहते हैं इतनी देर के लिए अगर किसी संत की संगत मिल जाए तो करोड़ों पापों का खात्मा हो जाएगा और भक्ति करने का मन बन जाएगा। साजूबाई कह रही हैं साधु संग छिने को पुण्य न बरनो जाए और रति उपजय हरि नाम सो सबही पाप बिलाए। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं। छिन भर का सत्संग मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाए, इतनी बड़ी महिमा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सत्संग के परताप से वंशहीन सुत पाए और निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। कहते हैं सत्संग के प्रताप से
अगर वंश नहीं है तो वंश चल जाएगा। निर्धनता है, गरीबी है, दरिद्रता है तो धन आ जाएगा और तरन तारण भी हो जाएगा और सब पापों का खात्मा भी हो जाएगा। इतनी बड़ी मनोरथा है। और कबीर साहब ने भी कहा, कबीर साहब ने तो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी जबरदस्त किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर तू सत्संग में आ गया, अगर तू सत्संग में आ गया तो जो तू भय से कांप रहा तेरा भय खत्म हो जाएगा। हर आदमी आज, हर इंसान आज भय से कांप रहा है। बात सत्य है। और काहे के भय से कांप रहा है? कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं करंट न लग जाए, कहीं छत से न गिर जाऊं, कहीं बिजली न गिर जाए जिसको हम चिरनी कहते हैं। हर इंसान मौत के भय से कांप रहा। सही है। हर इंसान फूंक फूंक करके पैर रख रहा है और भय से कांप रहा है। घर से बाहर कदम रखा तो सोचने लगता है कि शाम को सही सलामत आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, और बहुत से लोग नहीं आ पाते। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं तो सत्संग में अगर आ गया ना तो ये तेरा मौत का भय खत्म हो जाएगा, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा। सत्संग में वो ताकत है कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा। और कह भी रहे जिस मरने को जग डरे थे मेरे मने आनंद, और कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कहते शौक पैदा हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा बता रहे, सत्संग की ताकत बता रहे। दो लाइन के शब्द में कह रहे हैं, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। नियम से जो साधु की संगत में आकर चरण धूल सिर पे चढ़ाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। श्रद्धा सहित प्रेम भगति से दिन सेवा संतों की हर दम कमाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। और साथ में क्या कह रहे हैं, धुलेगा कभी मैं मन का ये सारा, धुलेगा कभी मैं मन का ये सारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा।
ये जितनी भी पानी की गंगाएं हैं, बुराई नहीं कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितनी भी सरोवर है तीर्थ में है, तीर्थ है, इनमें नहाना गुनाह नहीं है, लेकिन इनमें नहाने का मतलब मात्र इतने हैं कि वहां जा करके और स्नान करके और ध्यान भजन सिमरन करें। क्योंकि जब हम नहा लेते हैं तो ध्यान भजन सिमरन करने का मन बहुत बढ़िया बन जाता है। बाकी अगर कोई सोचे कि इन पानी की गंगाओं में स्नान करके हमारे मन का मैल धुल गया है, तो ये नीरा धोखा। क्योंकि इन गंगाओं में स्नान करने से शरीर का मैल तो छूट जाएगा, लेकिन मन का मैल नहीं छूटेगा। मन का मैल कहां छूटेगा? कह रहे हैं अगर तू सत्संग में गोता लगाता रहेगा तो तेरे मन का मैल छूट जाएगा। सत्संग की गंगा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रयाग में स्नान करने से मन का मैल छूट जाता है। लेकिन यह बात समझने की है, ये प्रयाग की बात नहीं कर रहे हैं जो प्रयागराज बोला था। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सुन समझे जन मुदित मन मज्जह ते अनुराग अल्लाह चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। कहते हैं असली प्रयाग संतों का समाज है, जहां मन का मैल धुलना है, मन का मैल छूटेगा। और मन का मैल क्या है? अज्ञान। अज्ञान तो महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में आने से, जैसे भूख का दुख भोजन से दूर होता है, प्यास का दुख पानी से दूर होता है, थकान का दुख आराम से दूर होता है, जमीन की तपिश और कांटे का दुख जूता से दूर होता है, धूप और बरसात का दुख छाता से दूर होता। इसी तरह अज्ञान का दुख ज्ञान से दूर होता। और अज्ञान वो खतरनाक पाप है कि ये अज्ञान सब पापों का पुरखा। आज अज्ञानता की वजह से संसार में हाहाकार मची हुई है। जगह जगह अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार जो ये हो रहा है, ये मात्र अज्ञानता की वजह से हो रहा है। अज्ञान सब पापों का पुरखा है। तो ये अज्ञान का दुख कहां से दूर होगा? सत्संग से। इसलिए कहा है बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब उसकी कृपा होगी तभी ये सुलभ होगा। सत्संग में ही हमारे अपनी असलियत का पता चलेगा। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जाना कहां है, करना क्या है, कर क्या है। सत्संग से ज्ञान होगा। और कबीर साहब आगे कह रहे हैं कि मरने के समय अगर तू सत्संग में आता रहे, सत्संग में आ जाएगा, तो मरने के समय तेरे पास यम के दूत नहीं आएंगे। गारंटी दे रहे हैं। नहीं पास आएंगे यमदूत तेरे, नहीं पास आएंगे यमदूत तेरे, जो सतगुरु सतगुरु गाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं।
कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, और ये उनके अनुभवी ज्ञान है, हाँ, प्रैक्टिकल ज्ञान है, तब कह दिया है ऐसे। क्योंकि सत्संग में अगर तुम आ गया तो तुझे विवेक हो जाएगा, भक्ति का पता चल जाएगा, और कौन सी भक्ति करने से तुझे मोक्ष मिल जाएगी। इशारा कर रहे हैं कि सतगुरु सतगुरु गाता रहेगा, यानी सत्संग से तुझे पता चलेगा, प्रेरणा मिलेगी, ज्ञान होगा, तो तुझे गुरु की तलाश होगी। और गुरु की तलाश का मतलब ये नहीं है, सत्संग में सत्संग की ताकत से तेरे अंदर ऐसा भाव जगेगा, ऐसा विवेक जगेगा, तेरे अंदर हलचल मचेगी, ऐ परमात्मा मेरे ऊपर दया कर, मुझे वो भक्ति बता, वो मुझे वो भक्ति दे जिसे मुझे मोक्ष मिले। और जब ये दिली पुकार जब होने लगेगी तो वो परमात्मा दया करके किसी के माध्यम से किसी संत सदगुरु की दरबार में वो भेज देगा, और वहां से हमें भक्ति का पता मिल जाएगा, भक्ति का गुण मिल जाएगा, भक्ति का तरीका मिल जाएगा, कोई संत सदगुरु दया कर देगा। ये परमात्मा ही इंतजाम सब कुछ करता, इसलिए कहा है भक्ति तात अनुकूल सुख मूला, अब मिले जो संत हो ही अनुकूला। कहते हैं भक्ति कब मिलेगी जब कोई संत सदगुरु दया कर दे। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि सत्संग की महिमा तो बताए जा रहे हैं कि अगर छिन बनने आ जा, आधी घड़ी से आधी घड़ी में तेरे सारे पाप जल के खत्म हो जाएंगे। तो ये बात सुनने वाली है, समझने वाली है कि हम सत्संग में आ गए, बैठ गए, सुन लिया, और सुन करके हम फिर चले गए, तो इससे थोड़ा बहुत तो पुण्य मिल जाएगा। अगर सोचे कि हम सत्संग सुन के आ गए हैं, हमारे घर में बच्चा पैदा होना शुरू हो जाए, धन आना शुरू हो जाए, निर्धनता खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, सारे पापों का खात्मा हो जाए, ये आ करके बैठ के सुन लेने से नहीं होगा। कुछ मिलेगा, लेकिन जो बता रहे हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग दो प्रकार का होता है। सत्संग होता है दो प्रकार का, एक होता है वर्णात्मक सत्संग, जो हम सब लोग बैठे हुए, इसको कहते हैं वर्णात्मक सत्संग। इस सत्संग से हमारे अंदर कशिश पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, तड़प पैदा होती है उस सत्संग को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वर्णात्मक सत्संग से हमें समझ आएगी, विवेक होगा। खाली इतने बैठ करके सुन लेने से और उठ के चले जाने से उद्धार नहीं हो जाएगा। सत्संग के मुताबिक हमें जीवन को ढालना पड़ेगा, तब जा करके हमें वो फल प्राप्त होगा, तब जा करके वो हमें फल प्राप्त होगा जो बताया जा रहा है कि सत्संग के प्रभाव से वंशहीन सुख पाए और निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। जब ये सत्संग समझ में आ जाएगा और उस सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी तो ये निर्धनता और बाल बच्चे प्राप्त करने का मतलब ये है कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी।
और जब सारी ये इच्छाएं खत्म हो गई तो ये समझ ले पाने ही जैसे ना हुआ। सही है। जब बाल बच्चे की इच्छा खत्म हो गई, धन की इच्छा खत्म हो गई, शोहरत की इच्छा खत्म हो गई, मान बढ़ाई की इच्छा खत्म हो गई, तो ये पानी ही जैसे तो हुआ। हाँ, बात सही है। तो जब वो सत्संग और कुछ जो जरूरत समझेगा मालिक, वो देगा। वो जानता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा होता है और बढ़िया से पढ़ता है, लिखता है, ध्यान लगा करके, तो माँ बाप उसके खर्च के लिए उसके कपड़े लत्ते, जूते, पेन, कॉपी, किताब, अस्ता बस्ता सारे इंतजाम वो कर देते हैं। इसी तरह वो परमात्मा जब ये देखता है कि जिसके लिए इसको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और ये अपना कार्य कर रहा है, तो क्या क्या इसको जरूरत है, क्या क्या जरूरत है, वो पूर्ति करता है। और जो हमारे अंदर पहले चाह थी, उसको धीरे 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 कट करता रहता है, चाह ही खत्म होने लगती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो सहन के साथ। जब इच्छा ही खत्म हो गई तो वो सब कुछ पानी ही जैसे। क्योंकि वो जब सत्संग हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, सत्य जिसकी महिमा बता रहे हैं, और उस सत्य के साथ हमारा संग हो जाएगा, तब किसी भी चीज की परवाह नहीं रहेगी। मुझे धन चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, कुर्सी चाहिए, क्या क्या चाहिए, सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। और जब वो सत्संग हो जाएगा, उस सत्य का मिलन हो जाएगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार का सुख, इस संसार का सुख, इसकी तो बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग का सुख, मुक्ति का सुख, उस सुख के मुकाबले कुछ भी नहीं। जब वो सत्य का संग हो जाएगा, कहते एक सेकंड का 100वां हिस्सा, इतने टाइम स्वर्ग का सुख और यहाँ का सुख अगर एक पलड़े में रखा जाए तो उसकी बराबरी नहीं होगी। कह रहे हैं, तात वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए के अंगे अतुल नताई सकल मिल जो सुख लो सत्संग। कहते हैं जब वो सत्य का संग हो जाएगा तो कहते हैं यहाँ का सुख, स्वर्ग का सुख अगर एक पलड़े में रख दिया जाए तो लव मात्र के टाइम की बराबरी ये नहीं होगी। वो सत्संग, जब इस सत्संग हम सुनते हैं, विवेक हो गया और उसके अनुसार जब हम अपना जीवन ढाल लेते हैं तो हमें सीधे सीधे परमात्मा से मिलन हो जाता। और जब परमात्मा से मिलन हो गया, जब परमात्मा से मिलन हो गया, परमात्मा ही हमारा रखवाला बन गया, परमात्मा ही हमारा सब कुछ बन गया, तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जितनी देर परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा तो उसकी दातें भी सब हमारे साथ आ जाएंगे। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब जानता रहेगा और वो सब प्राप्त होता चला जाएगा। जैसे उदाहरण समझने के लिए मेरे गुरुदेव एक उदाहरण सुनाया करते थे कि एक बार एक राजा बाजार लगवाया और ऐलान कर दिया कि 2 घंटे के लिए छूट है और जो आदमी इस बाजार से सामान कोई भी ले जाएगा उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा।
तो पूरे नगर के लोग दौड़ पड़े। कोई सोफा सेट लिए जा रहा, कोई 2 पहिया लिए जा रहा, कोई 4 पहिए लिए जा रहा है, कोई घोड़ा लिए जा रहा है, कोई खिलौने लिए जा रहा है, कोई कुछ लिए जा रहा है, कोई सोना लिए जा रहा है, कोई चांदी लिए जा रहा है, कोई नोटों की गड्डियां लिए जा रहा है। जब 10 मिनट बचा तो एक 6 साल की लड़की वहां पर पहुंची और राजा क्योंकि राजा भी बीच बाजार में सिंहासन लगा करके बैठ गया था, तो उस लड़की ने जाकर के और राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा ने कहा क्या बात है बेटा? तो उस लड़की ने कहा मुझे आपको चाहिए। राजा ने कहा इतने खिलौने हैं, इतने मिठाई है, जो भी चाहिए तेरे जरूरत की चीज वो ले जा, पैसा थोड़ी लिए जाए। लड़की ने कहा मुझे तुम्हें चाहिए, मुझे आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप बाजार में बैठे हो, आपका ही ऐलान है, आपका ही कानून बनाया हुआ है, मुझे आपको चाहिए। लड़की ने राजा का हाथ पकड़ा। राजा मजबूर हो गया कि मैंने वचन दिया। लड़की के साथ जब राजा चला तो जितना बाजार था वो सब राजा के साथ चल पड़ा। सब कुछ यानी कहने का भाव और लड़की का ही हो गया। ये समझने की बात है, समझने के लिए उदाहरण है कि अगर हम परमात्मा को मांग लिया, परमात्मा हमें मिल गया, तो परमात्मा की सारी दातें हमारे पास अपने आप आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी। इसलिए महापुरुष तो कभी कभी कहते हैं कि परमात्मा से कुछ मत मांगो, परमात्मा से कुछ मांगो मत मांगो। वो सब जानता है कि मुझे क्या देना, लेकिन फिर भी अगर मांगना ही है, मन न माने तो परमात्मा से परमात्मा को मांग लीजिए, भजन सिमरन मांग लीजिए, भक्ति मांग लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में, उनकी वाणी के हवाले से पता लगता है, वो कह रहे हैं बार बार बर मांगम हरखि देव श्रीरम पद सरोज अनुपाइनी भगति सदा सतसंग। और क्या कह रहे हैं? अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। कबीर साहब भी कह रहे हैं, वो भी मांगने का तरीका बता रहे हैं। विनोद हूँ कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, साधु संग मुझे दीजिए दया गरीबी दान। गरीबी का मतलब नहीं निर्धनता, गरीबी से भाव है दीनता, नम्रता। जैसे कोई आदमी बहुत नम्रता से झुक करके बात कहता है, उसको गरीब कहा गया। हम लोग निर्धन वाले को कह देते हैं बड़ा गरीब है, लेकिन वो गरीबी नहीं है, उसको दरिद्रता कहा गया। गरीब का मतलब होता है बहुत नम्रता। जैसे कोई रिश्तेदार होता है, कोई आदमी होता है, बड़ी नम्रता से बोलता है तो हमारी तरफ, हमारा उसकी तरफ ध्यान खींचता। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्रेमी आदमी है, हमारा मन उसकी तरफ में खींचता है। दया गरीबी दान। और साजोबाई कह रही हैं, कहती हैं भक्ति मजूरी दीजिए दया गरीबी दान। कहते हैं ये माया मुझे डुबाए जा रही है, भक्ति मुझे दीजिए। और गुरु नानक साहब कह रहे हैं बिन तुझे और जो मंगला
सिर दुखाए ते दुख, और देव नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। कहते हैं मुझे वो शब्द की ताकत दे, नाम की ताकत दे, जिसके सारी मेरी मन की जो भूख है ये सब खत्म हो जाए। ये मांग के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर पहले तो मांगने की कोई जरूरत नहीं, और अगर मांगना ही है तो परमात्मा से परमात्मा को मांग लीजिए। और जब हम परमात्मा से परमात्मा को मांग लेंगे तो सारी दातें अपने आप आ जाएंगी। आज हर इंसान को क्या चाहिए? सुख। हर इंसान सुख चाह रहा, सही बात। लेकिन सुख और दुख किस चीज से मिलता है? सुख मिलता है पुण्य कर्मों से, और दुख मिलता है पाप कर्मों से। अब विचार करें, जो आज हमें सुख और दुख मिल रहा है, जो पिछले जन्मों में हमने पाप किया पुण्य किया, उसी हिसाब से हमें दुख और सुख मिल रहा है। हर आदमी यही चाह रहा, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए। और सुख पाने के लिए पुण्य करना होगा, शुभ कर्म करना होगा। लेकिन हमारी हालत क्या है? पुण्य कर रहे हैं पौवा भर और सुख चाह रहे हैं झौवा भर। पुण्य कर रहे हैं पौवा भर और सुख चाह रहे हैं झौवा भर। ये नहीं होगा। और पाप कर रहे हैं झौवा भर और उसका दुख पौवा भर नहीं भोगना चाहते। पाप झगड़ा होता है, पाप करे जा रहे हैं और सोच रहे हैं पौवा भर ना दुख भोगना पड़े। तो ऐसे नहीं करना होगा। चिंता होगा नहीं। जो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तो तस फल चाखा। जितना जो हम करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। और जिस भाव से करेंगे, बंद करो भैया, जितना हम करेंगे, जैसे जिस भाव से हम करेंगे उसी हिसाब से मिलेगा। क्योंकि कहा राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जिसकी चाकरी तैसा किसको दे। अगर हम सोचे कि पुण्य पौवा भर कर दिया है, झौवा भर उसका फल मिल जाए, नहीं मिलेगा। और दुख झौवा भर करे और उसका दुख पौवा भर न भोगना पड़ेगा, तो उसे झौवा नहीं 1.5 झौवा भोगना पड़ेगा। जो हमें ये दुख और सुख मिल रहा है, ये हमारे पिछले कर्मों के अनुसार सब मिल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक सेठ जी थे, तो वो भोजन कर रहे थे। बहुत बड़े रईस थे। तो दरवाजे में उनसे कोई मिलने आया, आवाज लगाई, तो वो खाना खा रही है। जब ज्यादा 2 बार 3 बार आवाज लगाई तो उसकी बहू ने कहा, हमें हमारे ससुर जी भोजन कर रहे हैं, वो भी बासी खा रहे हैं। तो उस सेठ को बड़ा गुस्सा है कि अरे ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है मेरी बहू। बताओ, मैं भोजन कर रहा हूँ, आवाज देकर कह रही बासी खा रहे हैं। उसने तुरंत हाथ धोया और उससे मिला जा करके और कहने लगा, ये मेरी बहू तो मेरी तो बेइज्जती कर दिया, अपमान कर दिया, इसे मैं निकाल दूंगा। और पूरे गांव में पंचायत जोड़ दिया कि मेरी बहू जो है मेरे ऊपर लांछन लगाया कि मैं बासी भोजन कर रहा हूं, जबकि मैं ताजा भोजन कर रहा हूं। जब पूरा दरबार लगा तो बहू को बुलाया गया। बहू से पूछा गया कि क्यों बेटा,
तूने ये बात सही कहा है कि हमारे ससुर भोजन कर रहे हैं लेकिन बासी कर रहे हैं। कहने लगे हाँ मैंने ये बात कही है। कहने लगे आखिर ये ताजा भोजन कर रहे थे और तुम बासी का मतलब कैसे लगा दिया। तो बहू ने कहा देखो हमारे ससुर जी जो हैं इनके पास बहुत धन संपदा है और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। ये इनके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से ये इनको सुख मिल रहा है, लेकिन ये इस जन्म में इतने कंजूस हो गए हैं, इतने कंजूस हो गए हैं कि एक भी दान पुण्य नहीं कर रहे हैं और न किसी को गरीब को भोजन कराते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये पिछले किए हुए को भोग रहे हैं, सुख पा रहे हैं, यानी ये बासी भोजन कर रहे हैं और नया कुछ बना ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कही है। तो ये पूरी जब समाज बात सुनी तो उस सेठ के तो समझ में आ ही गया, लेकिन जितने लोग आए थे उनके भी समझ में आ गया कि अरे यार वाकई में हम जो ये सुख दुख पा रहे हैं पिछले जन्मों के अनुसार पा रहे हैं और हमें कुछ इस जन्म में हमें कुछ शुभ कर्म करना चाहिए, सबको प्रेरणा मिली। लेकिन वो सेठ कंजूस तो था, समझ में तो आया, बड़ी बड़ी मीलें चलती थी। तो उसने क्या किया कि गोदाम में जाकर के जो चूहा छछूंदर की वजह से अनाज इकट्ठा हुआ उसी में मिसलेडी भी मिली थी और उसी को कह दिया इसी को पिसा करके और गरीब जनता में बांट दिया करेंगे। जब उस बहू ने देखा उस आटा को और उसकी खुशबू लिया तो बड़ी खुशबू की जगह बदबू आ रही थी। तो उसी दिन 2 रोटी बनाया और वो दोनों रोटी उसी सेठ को परोस दिया। तो जैसे उसने एक ग्रास तोड़ा और मुंह में ले गया, एकदम से मुंह से बाहर निकाल दिया और कहने लगा ये क्या बनाया है, गंदगी की रोटी बनाया है। तो बहू कहने लगी पिताजी जो आपने लोगों को दान दक्षिणा के लिए आटा निकाला था ना, यही आटा आप जो दान करेंगे वही मिलेगा। तो मैंने सोचा आप अभी से इसका खाने का अभ्यास भी कर लीजिए ताकि ये तुमको खाना पड़ेगा, जैसा देओगे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो सेठ के समझ में आ गया कि अरे ये मेरी जो बहू है बड़ी बैरागवान है, बड़ी ज्ञानवान है, लगता है ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये हमको सुधार देगी लगता। सेठ को समझ में आ गया कि अगर हमें दान पुण्य भी अगर करना है तो बहुत हक हलाल की कमाई का, 10 नौ कमाई का, और हमें साफ सुथरा स्वच्छ हमें दान पुण्य करना चाहिए। अगर हम ऐसा दान पुण्य करेंगे तो इसी तरीके का हमें फल मिलेगा। इसलिए सोच समझ करके और शुभ कर्म में जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। इस शरीर में बैठ करके सुमिरन, सेवा, गुरु की शरण हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा, ये चांस बार बार नहीं आएगा। ये मनुष्य जन्म पाने के लिए 33 करोड़ साल वर्ष लग जाते हैं। 33 करोड़ साल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, महापुरुष कह रहे हैं। इस मनुष्य जन्म की योनि को पाने के लिए 33 करोड़ साल, कई बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कई बार निकल जाते हैं, तब जाकर के ये नंबर आता है। क्योंकि 30 लाख प्रकार की वनस्पतियां
पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के पानी के जीव, 9 लाख प्रकार के उड़ने वाले पंछी वगैरह, और 4 लाख में भूत प्रेत यक्ष किन्नर देवी देवता ये मनुष्य आते हैं। 4 लाख सबको मिला करके 84 लाख दिए हो गए। और ये 84 लाख दिया जीवन भुगतने के बाद ये मनुष्य का नंबर आता, और ये मनुष्य का नंबर इसलिए मिल रहा कि आप सारे दुखों से छुटकारा पा जाए। सारे दुखों से, सारे दुख का मतलब ये है क्या है? जन्म और मरण। 84 लाख दिया में भटकना। अब विचार करें, प्रेत योनि में चले गए, सर्प की योनि में चले गए, घड़ियाल की योनि में चले गए, मछली कछुआ की योनि में चले गए, बिछखापर की योनि में चले गए, बीची के योनि में चले गए, गाय भैंस की योनि में चले गए, ये जितने पेड़ पौधे इन योनियों में चले गए। कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा कष्ट, कितना घनघोर कष्ट। इन सारे कष्टों से छुटकारा पाने के लिए ये शरीर मिला हुआ है। इसलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। वेदों में इसे कहा गया है नर नारायणी दे। कुरान शरीफ में कहा गया अशरफ उल मखलूकात। गुरबाणी में कहा गया है इस देही को तरसे देव। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि इस शरीर में ही भक्ति हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग्यवान कर पावा, और इसी शरीर से हमें सारे दुखों से छुटकारा पाने का नुक्ता इस शरीर में रखा है। इसलिए कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय नित्य पर लोक समारा। इस शरीर में बैठ करके साधना करके भक्ति करके और मोक्ष को प्राप्त कर ले। नहीं कहने दिया जाता बड़े भाग सांड तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, कहने दिया जाता। हाथी की शेर की चमड़ी, शेर की खाल 1 लाख रुपए की नहीं मिलती। हाथी के दांत कितने कीमती। और इसे मनुष्य शरीर का ना हड्डी काम आता है, न चमड़ी काम आता है। न इसकी हड्डी का हंसिया फुर्ती बनता, न इसकी चमड़ी का कोई तबला जूता चप्पल ढोलकी भी नहीं मारी जाती, डपली भी नहीं बनती। फिर भी कहा जाता बड़े भागवान स्तन पावा। क्यों कहा जाता है? बस मात्र इसी में एक नुक्ता रखा हुआ है, गुण रखा हुआ है। वो कौन सा? कबीर साहब ने कहा है खाना पीना सोना पशुओं का भी काम, अब मानस में बस एक गुण जपे राम का नाम। बस इसमें ये गुण है। लेकिन हमारी हालत क्या है? मनुष्य का जन्म